नमस्कार दोस्तों, मैं पीएसएन क्लासेस से रोहित यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के फिजिक्स के क्वेश्चनों को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि कार का मात्रक क्या है। दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है इसमें कि कार का मात्रक क्या होता है। तो जो कार का मात्रक होता है वो कौन सा होता है, आपका जूल होता है। क्या होता है, जूल, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो किन भौतिक राशि जिसका समान विमीय सूत्र नहीं होता है दोस्तों, वो आपका होता है बल एवं दाब। यानी बल एवं दाब की जो विमा होगी वो दोस्तों समान नहीं होगा। बाकी कार ऊर्जा, आवेग और संवेग और यहाँ पर भारी एवं बल, तीनों का क्या होगा दोस्तों, समान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों ओने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। क्योंकि दोस्तों बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। किस स्थिति में आ सकती है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा जा रहा है, ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर क्यों उबलता है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो कौन सा है दोस्तों, आपका जेट होता है। क्या होता है, जेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला आता है तो वह पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव दोस्तों क्या होगा, पृष्ठ तनाव जो होगा आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, पास्कल इकाई है। तो जो दोस्तों पास्कल की इकाई होती है, इकाई का हम मात्रक भी कहते हैं। तो जो पास्कल की इकाई होती है, किसकी इकाई होती है, दाब की। किसकी, दाब की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा दोस्तों सही नहीं है, वो आपका ये होता है, पृथ्वी की सतह पर समुद्र लाल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। यानी जो भार और द्रव्यमान होता है दोस्तों वो समान नहीं होता है, इसलिए क्या है, आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो दोस्तों जो जड़त्व का माप होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल दोस्तों कैसा होगा, अपरिवर्तित रहेगा। किस प्रकार से रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो वह है। तो दोस्तों क्या है, वो आपका होता है, क्या होता है दोस्तों, वो आपका होता है इसमें पारे का थर्मामीटर। क्या होता है दोस्तों, पारे का थर्मामीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है, डेसीबल में। किस में, डेसीबल में। ठीक है, धा से ध्वनि और डे से डेसीबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। यानी कौन सी ऐसी तरंग है जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है दोस्तों, आपकी होती है ध्वनि तरंगे। कौन सी तरंगे, ध्वनि तरंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है,
एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है? जगमगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग के। किसका? लाल रंग के। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मतलब किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है तो बैगनी कर देना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है दोस्तों? जिसे वह परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 स्थलीय तापमान, नंबर 2 प्रकाश परावर्तन, नंबर 3 प्रकाश अपवर्तन, नंबर 4 प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तत्व के कारण मरीचिका बनती है? तो दोस्तों जो मरीचिका होता है वो प्रकाश के परावर्तन से बनती है। दोस्तों किससे बनता है? प्रकाश के परावर्तन से और स्थलीय तापमान से, दोनों से बनता है। यानी करेक्ट आंसर एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक दोस्तों सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम भी होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है। यानी क्या आपका सही है? इसमें दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यानी जो आपका अर्धचालक नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? क्वार्ट जो आप देख रहे हो ये आपका अर्धचालक नहीं है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो आगे और पढ़ना है SSCGD के तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।